Is this a repeat of the 2008 financial crisis? US regulators have shut the Silicon Valley The Bank. startup-focused lender SVB became the greatest bank failure. We must get the full accounting of what happened and why those responsible can be held accountable. पूरे यूएस के बैंकिंग सेक्टर पर अब सवाल उठ रहे हैं तो इसे दुनिया के सामने एक बार फिर से आर्थिक मंदी की चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। सिलिकॉन वैली बैंक 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद से फेल होने वाला सबसे बड़ा बैंक है। ट्विटर के मालिक इलॉन मस्क ने कहा है कि वो एसवीबी को खरीदने और इसे डिजिटल बैंक बनाने के लिए रेडी है। क्या इलॉन मस्क इकोनॉमी को रिसेशन में जाने से बचा सकते हैं? सिलिकॉन वैली बैंक क्या है? आखिर इसके कोलैप्स होने का रीजन क्या था? क्या कस्टमर्स को उनका पैसा वापस मिल पाएगा? सबसे पहले हम देखते हैं कि बैंक कैसे काम करते हैं। बैंक लोगों से डिपॉजिट्स लेते हैं और उन्हें लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करते हैं और इनमें से मैक्सिमम डिपॉजिट्स को वो दूसरे कस्टमर्स को लोन के फॉर्म में हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर देते हैं। इस प्रोसेस में वो पैसे कमाते हैं। ये कुछ पैसे बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट करते हैं। हालांकि इससे ज्यादा पैसे नहीं कमा सकते, लेकिन किसी इमरजेंसी सिचुएशन में वो इसे सेल कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स कुछ कैश को वो अलग से सेफ साइड के लिए भी रखते हैं। एसवीबी की स्थापना 1980 में कैलिफोर्निया में हुई थी। एसवीबी एक कमर्शियल बैंक है जो मेनली स्टार्टअप्स पर फोकस करती है। ट्रेडिशनल बैंक्स टेक स्टार्टअप्स को लोन देना अवॉइड करते हैं क्योंकि ये बहुत ही रिस्की होता है। मैक्सिमम बैंक्स होम बायर्स को या फिर वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज को लोन देना प्रेफर करते हैं क्योंकि इनके पास लोन रिपेमेंट करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। वहीं टेक स्टार्टअप्स इसके ऑपोजिट होते हैं। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की एक स्टडी के अकॉर्डिंग 75% स्टार्टअप्स इसमें फेल होते हैं और अगर ये टेक स्टार्टअप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो इनमें ग्रो करने का पोटेंशियल 100 टाइम्स ज्यादा होता है। एज अ वेंचर कैपिटलिस्ट आपको अपने सभी फेलियर्स का पेमेंट करने के लिए सिर्फ एक या दो स्टार्टअप्स को सक्सेसफुल करने की जरूरत होती है। प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई बैंक किसी स्टार्टअप को लोन देता है तो वो कंपनी के ग्रोथ से कोई प्रॉफिट नहीं ले पाते हैं। सपोज एक बैंक ने फेसबुक को लोन दिया 5% इंटरेस्ट रेट में। जब उन्होंने स्टार्ट किया तो इन्वेस्टमेंट पर केवल 5% ही रिटर्न करेंगे, भले ही फेसबुक का शेयर प्राइस 1000% ही क्यों न बढ़ गया हो। एक स्टार्टअप को लोन देना बहुत रिस्की होता है। इस केस में बैंक को सिर्फ 5% का ही प्रॉफिट हुआ और इसी वजह से स्टार्टअप्स को बैंक लोन लेने में प्रॉब्लम्स आती है। सिलिकॉन वैली बैंक ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वेंचर डेब्ट के नाम से एक इनोवेटिव अप्रोच की शुरुआत की। ये टेक स्टार्टअप्स को लोन देना चाहते थे, लेकिन इसके बदले में उन्होंने कंपनीज से उनके प्रॉफिट का एक पार्ट लेने की डिमांड की, जो बेसिकली कॉल ऑप्शंस के फॉर्म में होते हैं। अर्ली स्टेज के टेक स्टार्टअप पर सिलिकॉन वैली बैंक के फोकस करने से इन कंपनीज और बैंक के रिलेशंस काफी मजबूत हो गए। जैसे जैसे ये स्टार्टअप्स ग्रो करते हैं और सक्सेसफुल होते हैं तो ये एसवीबी बैंक को ही अपने प्राइमरी बैंक की तरह यूज करते हैं। वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स वीसी फंड्स में बहुत अधिक पैसे लगा रहे थे और इनमें से ज्यादातर पैसे एसवीबी में डिपॉजिट किए गए। यहाँ तक कि अगर एसवीबी के बोरोवर्स मनी लूज कर रहे थे तो भी वो वीसी फंड से अपने घाटे को आसानी से चुका पा रहे थे और इसीलिए डिफॉल्ट केसेस काफी कम हुए। इससे एसवीबी की इनकम में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली। एसवीबी की नेटवर्थ 2021 में लगभग 1.8 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई। इसी वजह से एसवीबी के शेयर प्राइस आसमान को छू गए और ये मार्केट में बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक स्टॉक्स में से एक बन गया। लेकिन जल्दी ही हमें रियलाइज होगा ये सक्सेस एक बहुत ही वीक फाउंडेशन पर बनी थी, जिसका फेल होना लगभग तय था। इन्होंने अर्ली स्टेज स्टार्टअप जैसे एयरबीएनबी, उबर और स्क्वायर के साथ अदर स्टार्टअप्स को भी फंड दिया। एसवीबी को पिछले 10 सालों में टेक बुल रन से काफी फायदा हुआ था। इसके शेयर की कीमत 2009 से लेकर अब तक लगभग 20 गुना बढ़ गई और 2021 में तो ये अपने हाईएस्ट पीक पर थी। हालांकि चीजें थोड़ी खराब तब हुई जब एसवीबी ने 8 मार्च को अपने बैलेंस शीट को क्लीन करने के लिए 1.75 बिलियन डॉलर का नया स्टॉक रेज करने का अनाउंसमेंट किया और इस न्यूज के बाद बैंक का शेयर प्राइस 60% से भी अधिक गिर गया इन जस्ट 48 आवर्स। रिसेंटली क्वार्टर में बैंक ने 300 मिलियन डॉलर से भी अधिक प्रॉफिट किया। आखिर कैसे वो कुछ ही महीनों में प्रॉफिटेबल अर्निंग से कैश के लिए डेस्परेट होने तक पहुंच सकते हैं? सिलिकॉन वैली बैंक के कोलैप्स का रीजन आखिर क्या था? पेंडेमिक के बाद यूएस सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट्स को काफी हद तक कम कर दिया। वो लोगों को पैसा उधार लेने और खर्च करने के लिए इनकरेज करना चाहते थे ताकि इकोनॉमी रन कर सके। इनसे स्टार्टअप्स को भी काफी फायदा हुआ। इजी मनी का मतलब था कि वेंचर कैपिटल मनी को स्टार्टअप्स में पुश किया गया, वो भी
एक बड़े स्केल पर। इन स्टार्टअप्स ने लाखों डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट बैंकों में भी किया। नेचुरली जब एसवीबी एक स्टार्टअप फ्रेंडली बैंक था, इनमें से ज्यादातर पैसे एसवीबी में ही डिपॉजिट किए गए थे। 2020 और 2022 के बीच एसवीबी के डिपॉजिट्स 62 बिलियन डॉलर से 3 गुना बढ़कर 190 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई। अब एसवीबी के पास इन पैसों को लेकर दो ऑप्शंस थे, या तो वो इसे लोन के फॉर्म में दें या फिर इन्वेस्ट करें। लेकिन स्टार्टअप्स लोन लेना नहीं चाह रहे थे, उन्हें इसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि वीसी फंड का पैसा सफिशिएंट था। क्योंकि लोन में अब किसी को इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए एसवीबी ने इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया। अब क्या कोई भी ये एक्सपेक्ट करेगा कि एसवीबी इस पैसे को कहीं सेफ जगह पर इन्वेस्ट करेगा, जैसे कि एक शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड जिस पर केवल 0.5% इंटरेस्ट ही मिल सकता है, क्योंकि फिलहाल सेफ्टी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके पीछे का आइडिया ये है कि सडनली अगर कंपनीज अपना पैसा वापस मांगते हैं तो बैंक इमीडिएटली इन बॉन्ड्स को सेल करके पैसा वापस कर सकता है। लेकिन इस पॉइंट पर हम बोल सकते हैं कि एसवीबी ने सब गड़बड़ कर दी और वो थोड़े लालची हो गए। एसवीबी के द्वारा इन्वेस्ट किए गए 115 बिलियन डॉलर में से लगभग 80 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म रियल एस्टेट बॉन्ड्स में किया गया ताकि उन्हें ज्यादा प्रॉफिट यानी 2% तक का इंटरेस्ट मिल सके। लेकिन होता ये है कि अगर आप ज्यादा प्रॉफिट चाहते हैं तो ये उतना ही रिस्की भी होता है, और एसवीबी के केस में ये रिस्क तो था ही, क्योंकि ज्यादातर रियल एस्टेट बॉन्ड्स लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किए गए थे। यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है कि स्टार्टअप को किसी भी टाइम अपने डिपॉजिट मनी की डिमांड कर सकते थे और ये बैंक की लायबिलिटी होती है। वहीं दूसरी ओर एसवीबी के इन्वेस्टमेंट इसके एसेट्स हैं। अब अगर लायबिलिटी शॉर्ट टर्म है तो एसेट्स भी शॉर्ट टर्म ही होनी चाहिए। किसी इमरजेंसी सिचुएशन में आपको अपने एसेट्स को बिना लूज किए उसे सेल करने में कैपेबल होना चाहिए, और इसीलिए लॉन्ग टर्म रियल एस्टेट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना एक बैड और रिस्की आइडिया था। और तो और एसवीबी ने इन बॉन्ड्स को सबसे वर्स्ट पॉसिबल टाइम में खरीदा जब इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम थे। नाउ लेट्स नो अ लिटिल बिट अबाउट बॉन्ड्स। बॉन्ड्स का इंटरेस्ट रेट्स के साथ ऑपोजिट रिलेशन होता है। जब रेट्स हाई होती हैं तो बॉन्ड्स की प्राइस कम होती है। इसीलिए जब फेडरल रिजर्व ने इन्फ्लेशन से फाइट करने के लिए रेट्स को इंक्रीज करना स्टार्ट किया तो एसवीबी के बॉन्ड पोर्टफोलियो की वैल्यू कम होने लगी, और अब एसवीबी के पास दो ऑप्शंस थे, या तो वो इसे लॉस पर सेल कर सकते या फिर बॉन्ड्स के मैच्योर होने तक का वेट करें और अपनी इन्वेस्टेड मनी को वापस ले सकते थे। लेकिन पिछले 12 महीने बहुत ही डिफिकल्ट रहे। स्टार्टअप वर्ल्ड में काफी अप्स एंड डाउन्स आए। जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़े तो वेंचर कैपिटलिस्ट ने फंडिंग देना बंद कर दिया। स्टार्टअप ज्यादा पैसे नहीं रेज कर पाए। आखिर बिजनेस को रन करने के लिए स्टार्टअप्स को पैसे की जरूरत होती है, और इसीलिए इन स्टार्टअप्स ने एसवीबी से अपने डिपॉजिटेड मनी की डिमांड की और इसके साथ ही उन्होंने मनी विथड्रॉ करना शुरू कर दिया। और फिर एक टाइम ऐसा आया जब एसवीबी के पास पेमेंट करने के लिए अपने इन्वेस्टमेंट की सेल करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने की वजह से इन रियल एस्टेट बॉन्ड्स की वैल्यू बहुत कम हो गई। इसीलिए इसने 21 बिलियन डॉलर की सिक्योरिटीज सेल की, जिसकी वजह से 1.8 बिलियन डॉलर का लॉस हुआ। एसवीबी ने खुद की पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए 2.2 बिलियन डॉलर के शेयर्स को सेल करने का प्लान बनाया। मनी रेज करने और शेयर्स इश्यू करने की जरूरत को देखते हुए ये अनाउंसमेंट की गई और फेयर स्प्रेड होना शुरू हो गया। स्टार्टअप वर्ल्ड में ये न्यूज बहुत तेजी से फैल गई और वीसी फर्म्स ने अपनी स्टार्टअप कंपनीज को एसवीबी से पैसे विथड्रॉ करने को कहा। इसीलिए सभी ने मनी विथड्रॉ करना शुरू कर दिया और जल्दी ये बैंक विथड्रॉल्स की हाई डिमांड को हैंडल नहीं कर पाया। डिमांड पूरा करने में फेल होने की वजह से बैंक रन हुआ। बैंक रन एक ऐसा टाइम होता है जब ज्यादा नंबर्स में लोग एक साथ बैंक से अपने डिपॉजिटेड मनी को इस डर से निकालते हैं कि बैंक कहीं आउट ऑफ बिजनेस कंडीशन में न आ जाए, और इसकी वजह से फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने सिलिकॉन वैली बैंक को टेक ओवर किया। बट it's not over yet. All customers who had deposits in these banks can rest assured and they'll have access to their money as of today. दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि यूएस रूल्स के अकॉर्डिंग किसी पर्सन की बैंक में $250,000 तक की डिपॉजिट मनी ही इंश्योर्ड हो सकती है, और स्टार्टअप्स के पास एसवीबी में लाखों डॉलर है, जिसका मतलब ये है कि लगभग 85% डिपॉजिटेड मनी एक्चुअली अनइंश्योर्ड है। इसीलिए एसवीबी में फंसे हुए स्टार्टअप्स केवल प्रे एंड होप ही कर सकते हैं कि एफडीआईसी उन्हें बैंक के जो भी एसेट्स हैं उन्हें सेल ऑफ करके स्टार्टअप्स के डिपॉजिटेड मनी को रिटर्न कर सके। भले ही एफडीआईसी ये मेक श्योर कर दे कि इन स्टार्टअप कंपनीज को उनके डिपॉजिटेड मनी वापस कर दी जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि राइट नाउ उनके पास इन पैसों का फिलहाल कोई एक्सेस नहीं है। सबसे ज्यादा इफेक्ट पेरोल पर पड़ा है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि क्या उनकी नेक्स्ट पेमेंट भी इससे अफेक्टेड होगी। कुछ कंपनीज में ले ऑफ्स हो सकती हैं,
और कैश फ्लो की कमी की वजह से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी अफेक्ट हो सकते हैं। सिलिकॉन वैली बैंक क्राइसिस के बीच रेजर के सीईओ मिन लियांग टैन ने कहा है कि ट्विटर को एसवीबी को खरीद लेना चाहिए और इसे डिजिटल बैंक बना देना चाहिए। ट्विटर के सीईओ इलॉन मस्क ने रिप्लाई करते हुए कहा है कि वो इसके लिए रेडी हैं। उनके इस कमेंट ने इंटरनेट पर तेजी से पॉपुलैरिटी हासिल कर ली है। इस पर बहुत सारे यूजर्स अलग अलग अपने कमेंट्स दे रहे हैं। सो दिस इज स्टिल अ डेवलपिंग स्टोरी, क्योंकि अभी बहुत कुछ हो सकता है। फिलहाल हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि इंडिया में इसका आखिर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है।